हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी यहाँ पे रात का टाइम है, रात के बजे हैं करीबन 8:30 और मैं हो रही हूँ एक प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक आज प्रोग्राम है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो प्रोग्राम मतलब हर साल हमारे यहाँ होता है और वो ना देवताओं का प्रोग्राम है। और आपके बालों को लेके ना बहुत सारे कमेंट थे, तो आज इस व्लॉग में ना मैं सब कुछ बताऊंगी। और इम्यूनिटी पावर कमज़ोर रहती है, बहुत डाउन हो गई है और मुझे फीवर बहुत रहता है। तो जितनी मुझे जानकारी है आपको इस व्लॉग में मैं बता दूंगी। और ऐसे ना कई कमेंट हैं जिनके बारे में ना मुझे इस व्लॉग में बताना है, क्योंकि बहुत सारा कुछ बताना होता है तो वो मतलब टाइपिंग करके इस तरह से नहीं बताया जाता। जैसे अच्छे से समझा के ना मैं व्लॉग में बता देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ, मतलब जूड़ा बनाऊंगी, चोटी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लंबी चोटी अगर मैं बनाऊंगी तो आके वो फिर मुझे खोलनी पड़ेगी। मैं उसे ऐसे ही करके ना सो नहीं सकती, तो फिर से खोलनी पड़ेगी। और साड़ी ऊपर सर पे रखनी है, पल्लू सर पे रखना है, तो इसलिए कोई चोटी वगैरह दिखेगी भी नहीं। तो इसलिए ना मैं जूड़ा बना लूँगी। और आज साड़ी ना मैंने काफ़ी टाइम बाद पहनी है, तो पहन के ना बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब हम कभी कभी पहनते हैं ना तो सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है पहन के। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार। और जो हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होता है, किस किस के यहाँ होता है मुझे कमेंट करके बताना। और मायके में तो नहीं होता, यहीं देखा है वैसे मैंने। तो ये ससुराल में होता है, दिखाऊंगी वहाँ आपको, जितना भी हो सकेगा वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और अभिमन्यु हम तीनों जा रहे थे। और हमारे सामने ही है, मतलब जो धूप दीप जो लिया जाता है वो सभी जाके लेके आते हैं और पैसे वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ा के आते हैं। कौन सा पड़ रहा है? और यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर। और मतलब कुछ लोग तो वहाँ पे पूरी रात रुकते हैं, जो मम्मी पापा मतलब वो पूरी रात रहते हैं, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं ज़्यादातर वही रहते हैं। और सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो इसलिए हम लोग जल्दी वापस आ जाते हैं, मतलब 11 बजे के करीब वापस आ गए थे। बस आके मैंने सबके लिए दूध किया, और जो जमाने का दूध था उसमें चावल लगा के अब मैं जमने के लिए रख दूंगी। और जो पीने का दूध है ना उसको अपना पी लूँगी, बच्चों का करके रख दिया है। बच्चे अभी वहीं पे हैं, तो फिर मैं अपना साड़ी वगैरह वही कपड़े चेंज करूँगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और खाना तो हमारा जल्दी हो ही जाता है, 7 साढ़े 7 बजे के करीब खाना हो गया था। उसके बाद फिर मैं तैयार हुई थी वहाँ जाने के लिए। और बस फिर आके दूध का काम किया। तो दूध को लेकर जो कमेंट था ना कि दूध में खसखस कितनी डालनी है, कितनी देर वो पकाना है, तो वो मैं बता देती हूँ कि दूध में 1 चम्मच खसखस डालनी है। और दूध थोड़ा जितना आप लेते हो उससे एक्स्ट्रा दूध रखो, क्योंकि पकने में वो थोड़ा कम हो जाता है दूध। तो अच्छे से उसको पका लो, और पकाने के बाद मतलब उसमें और भी कुछ आप अगर डालना चाहो, जैसे कि मखाने हैं, मुनक्का है, ऐसा कुछ और भी डालना चाह रहे हो तो वो भी डाल सकते हो। तो उस तरह से अगर आप दूध बना के पीते हैं ना, तो 1 हफ्ते में ही आपके अगर जोड़ों में कहीं पे भी दर्द है तो वो ठीक हो जाता है। यहाँ पे ये वीडियो है मेरा मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग के अभी बजे हैं 5:30, और मैं अपना जो झाड़ू वगैरह जो भी मेरा डस्टिंग का काम है वो कर रही हूँ। पहले पहले मैं कारपेट पे झाड़ू लगाया है। और जो सीको वाली झाड़ू होती है ना वो छोटी हो जाती है, तो उससे कारपेट पे ना अच्छे से झाड़ू लग जाती है। वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो मैंने लिया हुआ नहीं है, क्योंकि मैं इससे ही ना झाड़ू से अच्छे से सफाई कर देती हूँ। और कहीं ना ये चीज़ें ना हमें आलसी ही बनाती हैं। आपके कमेंट आते हैं कि आप इतने एक्टिव कैसे रहते हो, इतनी एनर्जी कैसे रहती है आप में। तो देखो मैं तो यही कहूँगी कि जो हम आलसी होते जा रहे हैं ना, जितना आलस हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, उसकी जो वजह है ना वो है हमारी फैसिलिटी। क्योंकि फैसिलिटी जितनी बढ़ती जा रही है ना उतने ही लोग आलसी होते जा रहे हैं। हर चीज़ की जो फैसिलिटी घर में हो रही है, तो ये देखिए पहले नलों से पानी खींचते थे, पता था कि हाँ नहाने के लिए जाएंगे तो बाल्टी भरेंगे पहले और तब नहाने के लिए जाएंगे, तो इसलिए एक्टिव रहते थे। और अब पता है कि हाँ जाके टोटी खोलेंगे और पानी आ जाएगा और ठीक है अभी थोड़ी देर रुक के नहा लेंगे।
तो उसमें ना हमें आलस आ जाता है। और हर चीज की, जैसे कि हर चीज की तो मशीनें हो गई हैं, अगर हम थोड़ी दूर के लिए भी जाना है ना हमें, तो या तो स्कूटी से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, तो कुछ ना कुछ वाहन जरूर होना चाहिए। नहीं तो अगर लोग पहले पैदल जाते थे तो पैदल जितना चलते थे उतनी ही बीमारियों से दूर रहते थे, और जितनी फैसिलिटी हो गई है ना उतने ही हम बीमारियों से, बीमारियां हमें घेर रही हैं। ये नहीं है कि फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, हर कोई चाहता भी है, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में सारी फैसिलिटी हो। फैसिलिटी से बचता है हमारा समय, और जो समय हमारा बचता है उसे हम कहीं और अलग लगाएं। मतलब ये है कि उसमें आलसी ना बने कि हाँ ये काम तो हमारा हो गया, अब चलो बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। उसको कहीं अलग लगाओ, जैसे कि सुबह सुबह अगर हम उठे हैं तो योगा करते हैं, घूमने जाते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो जितना समय हमारा वहाँ चला जाता है हमारे काम के लिए, लेट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, तो हम उस काम को जल्दी कर लेते हैं। और उसके बाद घर में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम कर सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि आलस ना हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये हमें कुछ काम नहीं करने देता, हम काम को कल पे टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, और वो काम होता ही नहीं है। तो इसलिए आलस को तो अपने पास ना आने दें, और आलस से अपोजिट ही काम करें। अगर हमें किसी काम में आलस आ रहा है ना कि हाँ अभी नहीं करना, थोड़ी देर बाद करेंगे, तो उठ जाओ तुरंत और उस काम को करो। तो आलस ना बिल्कुल भी पास नहीं आने वाला। और मैंने कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल दिए हैं, झाड़ू भी लगा दी है, सारी कारपेट वगैरह डस्टिंग का पूरा काम मैंने नीचे का कर दिया है। और वॉश बेसिन का टॉवल, पूजा के जो कपड़े, पूजा साफ करने के जो कपड़े होते हैं, और जो किचन में जो हॉट बॉक्स में कपड़ा रखते हैं, वो सब मैं ऊपर लेके आ गई हूँ, और कुछ कपड़े लेके आ गई हूँ, इनको धुलूंगी मैं ऊपर। और जबकि इनको मैं मशीन में भी धुल सकती हूँ, लेकिन अब मैं ये थोड़ा थोड़ा जो हाथ से कपड़े धुलती रहती हूँ। देखो थोड़ी मेहनत हमारे लिए ज़रूरी है। मैं जो मशीन में कपड़े डाल के आई हूँ उनमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो तो धुल के पानी में निकाल के और सुखा के सब तैयार करके रखेगी। लेकिन हाथ से अगर हम कपड़े धुलते रहते हैं तो एक आदत भी बनी रहती है, और हाथों को भी मतलब नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हाथ दुखते हैं। अगर हमारी बिल्कुल आदत छूट जाती है ना हाथ से कपड़े धुलने की, तो आप ब्रश भी मारोगे ना किसी कपड़े पे तो हाथ दुखने लगेंगे। तो हमें अपनी बॉडी को ना स्ट्रॉन्ग रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी पावर की आपने बताया था डाउन हो रही है, और जब इम्यूनिटी पावर डाउन होती है ना तो उसमें फीवर बहुत जल्दी जल्दी होता है, खांसी जुकाम, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी आपको बनी रहेगी, थकान बहुत ज़्यादा होगी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दालचीनी आती है, दालचीनी को पीस के और रात में दूध में डाल के, बस हल्की सी डालो, जैसे कि मटर का दाना होता है, बस इतनी सी डाल के, और उसको रात को दूध के साथ पियो। तो देखो आप कुछ टाइम में ही देखेंगे कि हाँ अपने अंदर वो थकान महसूस नहीं करेंगे। जैसे जल्दी जल्दी काम करते हैं ना तो उसमें सांस चढ़ जाता है, तो वो आपको थकान नहीं होगी। ये छोटे छोटे नुस्खे जो होते हैं ना बहुत काम के होते हैं, तो ये मैं सब करती रहती हूँ। और अभी भी ना दालचीनी मेरे पास पिसी हुई रखी है, तो कभी ऐसा मुझे महसूस होता है जैसे कि मुझे थकान महसूस हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं कुछ टाइम के लिए वो यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं, और जो मशीन में मैंने जो पोचे हैं जो कि मैजिक मोप के होते हैं, किचन के होते हैं, वो सब ला के ना मैं इस वाली मशीन में डाल देती हूँ, तो वो यहीं पे मैं धुलती हूँ। और हाथ से कपड़े धुलने से ना एक तो मेहनत भी होती है, और देखो बचत भी होती है। जैसे कि हम मशीन में जो कपड़े डालते हैं वो मशीन पानी ज़्यादा लेती है, तो सर्फ भी ज़्यादा डलता है। और जैसे कि हाथ से अगर हम कपड़े धुलते हैं ना तो सर्फ भी कम लगता है, और कपड़े भी बहुत सारे धुल जाते हैं, क्योंकि डेली के डेली जो कपड़े निकलते हैं वो इतने ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं, वो फटाफट से धुल जाते हैं। तो उनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा सर्फ भी नहीं लगता है। और अब यहाँ पे ये रूम भी मैं साथ साथ साफ कर दूंगी। तो जब मैं कपड़े धुलने के लिए आती हूँ, और रोज रोज नहीं करती हूँ इसे, मैं दूसरे तीसरे दिन करती हूँ, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता। ये एक स्टोर टाइप है हमारे घर में, जैसे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो ऊपर रखी हुई हैं। और बच्चे खेलते हैं तो बैडमिंटन, बैट बॉल, वो सब यहाँ रखा हुआ होता है। तो मैंने जैसे गेहूँ सुखाए थे तो वो गेहूँ भी अभी यहीं रखे थे, और बारिश हो रही है अब, वो सही से मतलब सूखे भी नहीं थे। तो क्योंकि चक्की में जो अगर मतलब थोड़े सीले हुए गेहूं डालते हैं ना तो वो देर से पीसते हैं, और अगर वो सूखे हुए होते हैं ना तो फटाफट से आटा पिस जाता है, जो बहुत जल्दी पीसती है। और चक्की के लिए भी एक कमेंट था कि दीदी इसका यूज़ कैसे कैसे वो सब बताना। तो अब मैं किसी दिन आटा अगर पीसूंगी ना तो जब आपको वो बताऊंगी। यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ थोड़ा सा धूप में, तो थोड़ा मैं धूप लूंगी। जैसे कि मैंने बताया था डी तो धूप से ही मिलता है, तो डी मुझे पूरा करना है, तो इसलिए मैं धूप में आ गई हूँ। तो सूर्य देव निकल ही आए हैं, उनको मैंने प्रणाम किया। यहाँ पे पौधे पे बैठी थी तितली, तो बचपन की कुछ यादें ना ताज़ा हो जाती है। जब हम ऐसी कुछ चीज़ देखते हैं ना तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम अपने बचपन में ना बहुत तितलियां पकड़ते थे और बहुत तितलियां उड़ाते थे। तो मौसम इतना प्यारा हो रहा था, क्योंकि बारिश होके ना मौसम खुल गया था, थोड़ा धूप निकल आई थी, तो इतना सुहाना सा, इतना प्यारा सा मौसम हो रहा था।
ये एकादशी का मेरा व्लॉग है, तो आज मेरा व्रत भी है। और एकादशी के व्रत के लिए आपका एक कमेंट था कि एकादशी के व्रत में आप क्या खाती हैं, तो मैं फल दूध ऐसा ही कुछ लेती हूँ। अन्न नहीं खाती हूँ, अन्न से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाती मैं। सुबह को ना दूध भी नहीं लेती हूँ मैं, सुबह दही ले लेती हूँ और फिर फल वगैरह कुछ खा लेती हूँ। और बीच में वही मेरा पानी का रूटीन ऐसा है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती रहती हूँ। और शाम को फिर कुछ फल खा के और फिर दूध ले लेती हूँ। तो ऊपर से आके मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैं नहाई, फिर कान्हा जी को नहलाया और जो फूल लेके आई थी वो फूल चढ़ा दिए हैं भगवान को। और अब मैं कथा सुनूंगी। तो कथा तो हम दोनों ही बैठ के सुन लेते हैं, ये व्रत तो नहीं रखते हैं लेकिन कथा मेरे साथ सुनते हैं। तो अब मैं आरती करूंगी और आरती करके उसके बाद भोग लगाऊंगी भगवान को। तो आपका जो बालों से रिलेटेड जो कमेंट था, तो बालों के लिए मैं बता देती हूँ कि बालों का कभी मैं जूड़ा बना लेती हूँ, कभी चोटी बना लेती हूँ, हमेशा एक तरह से नहीं रखती। और जब चोटी बनाती हूँ ना, तो मैं इनमें तेल डालती हूँ, कोकोनट ऑयल लगा के, और उसके बाद मैं इनकी चोटी बनाती हूँ। नहीं तो अगर जब तक इनमें तेल नहीं लगाया ना मैंने, तब तक इनका जूड़ा ही बना रहता है। तो एक तरह से नहीं रखती हूँ। और आपने बताया बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, तो उनके लिए ना अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करो, जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन सी है। और विटामिन सी के लिए ना आंवला बहुत अच्छा होता है। अभी पिछले व्लॉग में शायद मैंने आपको दिखाया था आंवले का रस, जो कि सुबह में लेती हूँ। और आंवला, एक पाव आंवला मंगा के, और वो ही हमारे ना हफ्ते 10 दिन चल जाते हैं, क्योंकि एक आंवला रोज लिया जाता है। बालों के लिए ना जो भी चीजें मैं करती रहती हूँ वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, हर व्लॉग में ही ज्यादातर। और क्योंकि बालों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी बालों के लिए क्या करें, तो शीर्षासन, जिसका बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, शीर्षासन आप कर सकते हैं। मुझे शीर्षासन करने में अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरी कमर में जैसे दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं अब नहीं करती हूँ। पहले तो मैं ये देखिए डेली दूसरे तीसरे दिन करती रहती थी। और खसखस के दूध वाला जो कमेंट था ना, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको करके तैयार करके दूध दिखा भी दूंगी। और यहाँ पे अब मैं किचन साफ कर दूंगी। खाना मैंने बना दिया, लौकी की सब्जी बनाई थी, रोटियां बना दी हैं। और अब मैं अपना किचन साफ कर दूंगी। और एक कमेंट था कि आटा मेकर का रिव्यू शेयर करें, वो मैं आपको या तो नेक्स्ट व्लॉग में या आने वाले एक दो व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी। उसके जितने भी पार्ट हैं, बहुत सारे उसके अंदर पार्ट हैं, तो वो सब मैं दिखा दूंगी। और अभी भी थोड़ा सा मैं उसमें बता देती हूँ, उसमें जूस भी बन जाता है, मसाला भी पीस जाता है, कुछ भी उसमें मतलब कर सकते हैं। गन्ने के रस को छोड़ के उसमें कैसा ही भी रस निकाल सकते हैं। मैं आटा मलने के लिए ना उसका यूज़ ज़्यादा जब करती हूँ, जबकि मुझे आटा थोड़ा कम मलना होता है या मुझे जल्दी होती है। और आटा भी ना उसमें बहुत अच्छा मला जाता है, मतलब एक बार में ही, जैसे आटे को हम लगा के थोड़ी देर रखते हैं और उसके बाद आटा अच्छा होता है, इसमें एक बार में मतलब कुछ भी नहीं करना होता। आटा जब मला जाता है तो वो ही बहुत सॉफ्ट आटा मलती है। तो यहाँ पे बर्तन भी अब मैं साफ कर दूंगी। और अभी ना 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है, तो काम मेरा सारा खत्म हो गया है। आपके कमेंट होते हैं कि दी आप बहुत एक्टिव रहते हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे रहती है। तो देखो सुबह जो उठते हैं ना, सुबह उठ के देखो एक बार, ये देखिए जो लोग सुबह नहीं उठते हैं वो सुबह सुबह उठ के देखो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखो, पानी पियो। और जैसे कि फैट बढ़ा हुआ है तो नींबू वगैरह का कुछ भी रस ले सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो उससे बहुत फायदा होता है। और जितना हमारा शरीर हल्का रहेगा ना, हम उतना ही एक्टिव रहेंगे। शरीर जैसे जैसे भारी होता चला जाता है ना, तो बीमारियां भी घेर लेती हैं और एक्टिव हम नहीं रह सकते, बिल्कुल आलस भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है और सुबह उठना बहुत जरूरी है। तो सुबह उठें, अपने जीवन को ना अच्छा बनाएं, एक एनर्जी से भरें अपने आप को। और जब एनर्जी से भर जाओगे ना, तो ये देखिए आप कितना भी काम कर सकते हो। आलस ना बिल्कुल भी आपके पास नहीं आने वाला, और आलस को तो बिल्कुल अपने पास मत आने दो। अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई इंसान आपसे जलता है या आपकी प्रोग्रेस से जलता है, तो आप क्या उसको अपने पास आने दोगे, बैठने दोगे? बिल्कुल भी नहीं बैठने दोगे। तो इसी तरह से आलस को समझो, फिर इसे अपने अंदर क्यों आने देते हो। और अब यहाँ पे सारा काम खत्म करके अब मैं कान्हा जी की ड्रेस से धुल रही थी। तो कान्हा जी की जो ड्रेस होती है ना, वो कुछ टाइम बाद में धुलती हूँ, ऐसे नहीं धुलती रोज रोज। रोज रोज धुलने से ना ये खराब हो जाती हैं। और अब मैं इनको यहीं पे सुखा दूंगी, पंखा चला दूंगी, तो ये यहीं पे सूख जाएंगी। और उसके बाद मैं इनको सारे को प्रेस करती हूँ। ये वीडियो है मेरा शाम का। तो शाम की पूजा जब मैं करती हूँ एकादशी में, तो 2-4 मालाओं का जप कर लेती हूँ, जितना भी मुझे टाइम होता है उतना जप कर लेती हूँ। तो अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।